ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसके अध्याय उपासना में परापूजा का टॉपिक आज चलेगा। कल के सत्संग में बहुत ही सुंदर प्रतीक उपासना का रहस्य खोला गया, जिसमें बताया कि प्रतीक उपासना से प्रतिमा में प्रतिमापन उड़ जाए और चैतन्य स्वरूप भगवान की अहम में झांकी हो। यही है उस प्रतीक उपासना की परिणति। वरना तो मूर्ति पूजा यह जरा सा एक पत्थर है, यदि नहीं समझा गया तो पत्थर का कीड़ा ही कहलाता है। अब परापूजा पदार्थ के आकार नाम रूप आदि से उठकर उसके आनंद और सत्ता अंश में चित्त जमाना, पद या शब्द से उठकर उसके अर्थ में जुड़ने की तरह चर्म चक्षु से दृश्यमान सूरत को भूलकर ब्रह्म में मग्न होना रूपी जो उपासना है, क्या वह किसी न किसी नियत प्रतीक द्वारा ही करनी चाहिए? प्रतीक तो बच्चे की पाटी की तरह है। जब लिखने का हाथ पक गया तो चाहे जहां लिख सके। ब्रह्म दर्शन की रीति आ गई तो जहां दृष्टि पड़ी ब्रह्मानंद लूटने लगे। प्रतीक उपासना तब सफल होती है जब वह हमें सर्वत्र ब्रह्म देखने के योग्य बना दे। सारा संसार मंदिर बन जाए, हर पदार्थ राम की झांकी कराए और हर क्रिया पूजा हो जाए। यही है परापूजा। जेता चलूं तेती प्रदक्षिणा, जो कुछ करूं सो पूजा। ग्रह उद्यान एक सम जानियो, भाव मिटायो दूजा। सच्ची और जीती उपासना जिनके अंदर यौवन को प्राप्त होती है, उनकी अवस्था श्रुति तैतर्य शाखा यूं प्रतिपादित करती है। बहुत ही सुंदर महानारायण उपनिषद खंड 25 का एक मंत्र दिया है, जो बहुत ही सुंदर है। परापूजा के बाद ज्ञानी की रहनी कैसी होती है, इसको दिखा रहा है। मैं कोशिश करता हूं। यावत धैर्येते सा दीक्षा, अर्थात
जो इस प्रकार यज्ञ पुरुष अर्थात ज्ञान का धारण करता है, धैर्य करता है, वही दीक्षा है। यद धैर्य धियते सा शिक्षा। धैर्य धारण करना ही दीक्षा है उसकी। यद अश्नितः हवि, जो वह भोजन करता है वही उसकी हवि है। यत् पीबती तस्य तदस्य सोपानम, अर्थात जो वह पीता है वही उसका सोमपान है। यद मते तद उपासते, यद्रमते तद उपासतो, अर्थात जो वह क्रीड़ा करता है वही उसका उपसद अर्थात सेवा पूजा है। सत्संचरण उपविश्य उत्तिष्ठते च प्रवर्ग्यो, जो उसका चलना है, बैठना है और खड़ा होना है, वही उसका प्रवर्ग्य है। यन्मुखो तद हवनियो, जो उसका मुख है वह हवन योग्य हवि है। या व्यवहति राहुतदर्श्य विज्ञानम यद उजेहोति, अर्थात जो व्याहति है अर्थात उसका व्यवहार है वही उसकी आहुति है। ऐसा जो इसका विज्ञान है, जो उसका अर्थात ज्ञान का अनुभव है, वही उसका हवन करना है। बहुत सुंदर मंत्र। मुक्ति, शांति और सुख चाहो तो भेदभाव को मिटाना और ब्रह्म दृष्टि का जमाना ही एकमात्र साधन है। और यह दृष्टि क्यों आवश्यक है? क्योंकि वस्तुतः यही वार्ता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ओम शांति शांति शांति।